अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया गया। यास्मीन राशिद गुज़िश्ता रोज से कुछ खा पी भी नहीं सकी हैं। कै की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की हुकूमती एफआईआर को मुस्तरद और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि अभी तक हमले के जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं किया गया। आइंदा अगर ऐसा हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन बोले, मेरा जख्म भर जाएगा, फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे, मर जाएंगे, जुल्म जबर के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आज नहीं तो कल फस्ताई ताकतों को बानी पीटीआई से बात करनी ही होगी। जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत लेकर रहेंगे। आजम सवाती ने कहा, अवाम के दिलों पर राज करने वाला सिर्फ बानी पीटीआई है। एफआईआर लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारी लीडरशिप पोजीशन में किसी के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ तो हम लोग पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो जो जख्म है ये माइल हो जाएगा। ये जख्म शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव हैं जो माइल नहीं होंगे। मैं बरमला इजहार करता हूँ, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्हीं फस्ताई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है और वो अडियाला जेल की कैद कोठरी में कायम है। सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके ये सारे सफाई बैठे हुए हैं। मैं रऊफ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर मुजम्मत करता हूँ। रऊफ हसन पर हमला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर हमला है। रऊफ हसन पर हमले के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा सामने आ गया है। कहा कि बानी पीटीआई समझते हैं कि रऊफ हसन पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई खुद दलाइल देंगे। पीटीआई के लीडरशिप पे अटैक हुआ है और एक सोचा समझा मंसूबा था। जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा ऐड नहीं हुआ है। ऐसे वाक़ुए अगर हो तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा इसमें दहशतगर्दी का जो दफ़ा है उसकी भी ऐड किया जाए। और हम इसका मुतालबा करते हैं कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो। रऊफ हसन साहब जो उसकी ज़िंदगी पे अटैक हुआ है उसका तस्करा हुआ है। खान साहब ने उस पर दुख, रंज, अफसोस और गुस्से का इजहार किया है। खान साहब ने बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा किया है कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, मेरे लिए भी अरेंजमेंट किया जाए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो जाऊँ और ये केस अर्गू करूँ। 9 मई से रोपोश पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए। टीवी पर खबर सुनते ही वफाकी पुलिस की दौड़े लग गईं। अहलकार गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, लेकिन हमाद अजहर पहले ही पेशावर के लिए निकल चुके थे। पुलिस एहलकारों ने सेक्रेटेरिएट स्टाफ से पूछगछ भी की। सानेहा 9 मई के बाद से रूपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर मंजर आम पर आए तो पुलिस भी हरकत में आ गई। टीवी पर हमाद अजहर की मौजूदगी की खबर सुनते ही वफाकी पुलिस भी हरकत में आ गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची तो हमाद अजहर पेशावर निकल गए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा। हमने वारंट मांगा तो कहते हैं तुम होते कौन हो हमसे वारंट मांगने वाले। जिस वक्त छापा मारा गया अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द भी सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। पुलिस वाले हैं, उन्होंने दफ्तर को घेरे में लिया हुआ है और ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। इनके पास ये काम करने के लिए बिल्कुल कोई लीगल या कानूनी जवाज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हठधर्मी से ये काम कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग जो बाहर हैं जो मिलना चाहते हैं उनको भी ये दफ्तर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे। हमाद अजहर के खिलाफ लाहौर रीजन में 14, रावलपिंडी में 14, फैसलाबाद में 4 और गुजरावाला में 1, जबकि एंटी करप्शन लाहौर रीजन में भी 1 मुकदमा दर्ज है।
बानी पीटीआई का पैगाम मिला है, आपके बाहर आने का वक्त हो गया। बोले कि मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा जल्द बाहर आएंगे। उनका कहना था जुल्म और जबर के सामने नहीं झुका जाएगा। रोपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिलती रहीं। कहा गया कि अगर पकड़ा गया तो मुझ पर शदीद तशद्दुद होगा। हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को इस नौबत पर ले आए हैं कि अब हमले हो रहे हैं। का पैगाम मुझे मसूल हुआ, उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले भी आ रहे हैं बाहर, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी धमकियां मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूं। जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले। 9 मई के मास्टर माइंड मंजर आम पर आ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अदालती निज़ाम के साथ मजाक करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पेशावर हाई कोर्ट उनका मस्कन बना हुआ है, वहाँ से राहदारी जमानत लेते हैं और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के सीने पर मोंग दलते हैं। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ एक मजाक है कि पूरा एक साल वो लोग जो 9 मई के मास्टर माइंड थे, वो सारे के सारे जना बीसियों की तादाद में हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, और पिछले एक साल में बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजतें मिली, उनको इलेक्शन जितवाए गए। अब उनमें से कुछ निकल के आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट उनका एक मस्कन और मरकज बना हुआ है, वहाँ से वो राहदारी जमानत लेते हैं और फिर जनाब सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान की अदालती सिस्टम के ऊपर और पाकिस्तान के कानून की सिस्टम के ऊपर के सीने पे मोंग दलते हैं। और अब ये जानिए, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है वो अपने फैसलों में लिखे। जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं इनके लिए भी आइन कहता है कि अपनी हुदूद में काम किया जाए। तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। ज़बान बंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि दुनिया में तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका। फैसल सब्ज़वारी बोले तौहीन अदालत पर एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। फैसल वाउडा ने कहा कि ये इंतहाई अहम मसला है, पार्लिमान और मुकन्नना से ऊपर कुछ नहीं। फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक कराची से है, दोनों रहनुमा को तौहीन अदालत के नोटिस आ गए। पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूंगा, आइन के आर्टिकल 248 में उन्हें इम्यूनिटी लिखी हुई है। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। जो इदारे जो काम कर रहे हैं वो फिर उस दायरा कार में रह के करें। आज भी हम 19वीं सदी के वो सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग अपनी बात ना कह सकें। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, मेरी गुजारिश ये है वजीर कानून साहब भी हमारी रहनुमाई करेंगे कि इसके भी कोई कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। तौहीन है क्या, तौहीन किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है, किस तौर हो सकती है, उसमें मैं सजावार किस तरीके से ठहराया जा सकता हूँ। और अब बात करेंगे इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा के सफ़र आखिरत के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तेहरान पहुँच गए। शहबाज शरीफ इस हॉल में भी गए जहाँ मरहूम ईरानी सदर का जस्ते खाकी रखा गया था। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई और क़ायम मुक़ाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़्तर से ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँचे तेहरान। पाकिस्तानी अवाम का पहुँचाया पैगाम, ताज़ियत का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा के लिए मुनक्किदा यादगारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म इस हॉल में भी गए जहाँ मरहूम ईरानी सदर का जस्ते खाकी रखा गया था। वज़ीर आज़म ने मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला
मुल्ला खामनाई से मुलाकात की और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से उनको और ईरानी हुकूमत और अवाम को ताज़ियत पेश की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। उन्होंने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से भी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने इमामत की। मरहूम सदर की आखिरी रसूमात में दुनिया के 60 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और वफूद ने शिरकत की। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर रफ़ुका का सफ़र आखिरत। तेहरान में ईरानी आवाम का ठाठे मारता समंदर, आहो बका फ़ज़ा मुकम्मल तौर पर सोगवार। साबिक़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और रफ़ुका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 60 मुल्कों के वफूद ने शिरकत की। इससे पहले जज़्द खाकी एयरपोर्ट पर पहुँचे तो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहदा की नमाज जनाजा जुमेरात को बीरजंद में अदा होगी, जिसके बाद शहदा की जज़्द खाकी मशहद शरीफ मुंतकिल होंगे। दिन 2:30 बजे रोज़े हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा के बाद शहीद रईसी को रोज़े के अहाते में दफन किया जाएगा, जबकि दीगर की तदफीन आबाई इलाकों में होगी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।